पहाड़ियों में बसे एक अनोखे गांव में मीरा नाम की एक युवती रहती थी। वह अपनी दयालुता और विनम्रता के लिए जानी जाती थी, लेकिन उनके दिल में सफलता की गहरी चाहत थी। मीरा का मानना था कि सफलता सिर्फ बाहरी मील के पत्थर हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने आंतरिक आह्वान को पूरा करने के बारे में भी है। एक धूप भरी दोपहर में मीरा एक सदियों पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठी अपने सपनों और आकांक्षाओं पर विचार कर रही थी। वह यह सीखने के लिए उत्सुक थी कि अपनी आंतरिक आवाज के प्रति सच्चे रहते हुए अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए। तभी गुरुजी नाम के एक बुजुर्ग साधु उनके पास आए। गुरुजी अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे और मीरा हमेशा उनका आदर करती थी। मीरा, गुरुजी ने शुरू किया, सफलता एक यात्रा है जो आपकी आंतरिक आवाज को सुनने से शुरू होती है। आपकी आंतरिक आवाज आपकी मार्गदर्शक, आपका अंतर्ज्ञान और आपके सच्चे स्व से आपका संबंध है। जब आप इसे सुनना सीखेंगे तो आप हमेशा सफलता पाएं। मीरा को जिज्ञासा हुई और उसने गुरुजी से उसे यह सिखाने के लिए कहा कि वह अपनी आंतरिक आवाज से कैसे जुड़े और भीतर से सफलता कैसे प्राप्त करे। गुरुजी सहर्ष सहमत हुए और अपना ज्ञान साझा किया। 1. मन को शांत करें। गुरुजी ने सलाह दी, पहला कदम मन को शांत करना है। अपने विचारों की शांति में आप अपनी आंतरिक आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। अपने मन की बातचीत को शांत करने के लिए ध्यान का अभ्यास करें या बस मौन में बैठें। 2. आत्मचिंतन। गुरुजी ने कहा, आत्मचिंतन एक शक्तिशाली उपकरण है। अपने सपनों, इच्छाओं और मूल्यों पर विचार करने के लिए समय निकालें। समझें कि वास्तव में आपके लिए क्या मायने रखता है और अपने लक्ष्यों को अपने आंतरिक मूल्यों के साथ संरेखित करें। 3. अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। गुरुजी ने समझाया, अंतर्ज्ञान आपकी आंतरिक आवाज है जो आपसे बात करती है। इस पर भरोसा करना सीखें। जब किसी निर्णय का सामना करना पड़े तो रुकें और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें। आपका अंतर्ज्ञान अक्सर वे उत्तर रखता है जो आप चाहते हैं। 4. अपने जुनून का पालन करें। जब आप अपने जुनून का पालन करते हैं तो सफलता अधिक सहजता से मिलती है। गुरुजी ने जोर दिया, जब आप ऐसी गतिविधियों में लगे होते हैं जो आपको खुशी और तृप्ति प्रदान करती है तो आपकी आंतरिक आवाज अक्सर सबसे अधिक जोर से बोलती है। 5. प्रामाणिक लक्ष्य निर्धारित करें। गुरुजी ने कहा, ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो आपके लिए प्रामाणिक हों, न कि वह जो समाज या अन्य लोग आपसे अपेक्षा करते हैं। जब आपके लक्ष्य आपके आंतरिक स्व से प्रतिध्वनित होते हैं तो आपके प्रेरित रहने और सच्ची सफलता पाने की संभावना अधिक होती है। 6. चुनौतियों को स्वीकार करें। चुनौतियां और असफलताएं विकास के अवसर हैं। गुरुजी ने मीरा को याद दिलाया, जब आप बाधाओं का सामना करते हैं तो मार्गदर्शन के लिए अपनी आंतरिक आवाज सुनें। इससे आपको कठिनाइयों से निपटने और मजबूत होकर उभरने में मदद मिलेगी। मीरा ने गुरुजी की शिक्षाओं को अपनाया और भीतर से आत्म खोज और सफलता की अपनी यात्रा शुरू की। उसने दैनिक ध्यान का अभ्यास किया, अपनी सच्ची इच्छाओं पर विचार किया और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पेंटिंग के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाया, उसने पाया कि उसकी आंतरिक आवाज उसे सार्थक और मनोरम कला बनाने के लिए मार्गदर्शन कर रही है। समय के साथ मीरा की जिंदगी बदलने लगी। उन्होंने सफलता समाज के मानकों से नहीं बल्कि अपने मानकों से हासिल की। उसे अपने काम में तृप्ति और संतुष्टि की गहरी अनुभूति महसूस हुई। उसकी आंतरिक आवाज उसकी दिशा सूचक यंत्र बन गई, जिसने उसे उस सफलता तक पहुंचाया जो उसके दिल और आत्मा तक गूंजती थी। मीरा की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं है, बल्कि किसी के आंतरिक मूल्यों और आह्वान के साथ गहरा तालमेल है। जब आप अपनी आंतरिक आवाज को सुनना और उसके मार्गदर्शन का पालन करना सीख जाते हैं तो आपको सफलता मिलेगी जो वास्तविक खुशी और संतुष्टि लाती है। बाहरी सफलता की तलाश से लेकर अपनी आंतरिक आवाज को अपनाने और भीतर से सफलता पाने तक मीरा की यात्रा एक प्रेरणादायक कहानी है जो हम सभी को अपने भीतर से जुड़ने और अपनी सच्ची इच्छा के अनुरूप जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है।